Hello everyone, I'm Dr. Pallavi and let's start the topic that is introduction to a late 19th century revolution in art, that is the aesthetic movement, art for art's sake. And this aestheticism is for the people who valued the beauty of the art in a very pleasant manner. So, what actually is aestheticism? Aestheticism was a late 19th century art movement that valued the appearance and beauty of art over any didactic, moral, or political purpose. So, its central slogan or solo aim was to art for art's sake. That is the movement that was a direct rebellion against the prevailing Victorian emphasis on arts, that is social and ethical utility. Okay, so aesthetics believed that art should exist solely for the sake of its beauty, offering refined and reframed sensuous pleasures to the viewer or the readers. Okay, एस्थेटिसिज्म हर चीज में जिसमें हम ब्यूटी को देखते हैं, खोजते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें हर जगह वो ब्यूटी नजर आए, बिकॉज वो क्या होता है दैट आर्ट एंड ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, ये कहा भी जाता है। तो एस्थेटिसिज्म जो है वो यहाँ पर यह जिसे ब्रीफ किया गया, यानी कि वो लेट 19th सेंचुरी की आर्ट मूवमेंट थी जिन्होंने आर्ट को एक वैल्यू दी, जब तक कि आर्ट को सिर्फ ये सोचा जाता था कि वो पॉलिटिकल पर्पस के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसे हम एप्सोलैम में देखते हैं, एचटोफेल में देखते हैं। पॉलिटिकल या उसका कोई मॉरल पर्पस जो है वो नहीं था, लेकिन उसकी ब्यूटी को एंजॉय करना, जो चीजें हम फील करते हैं, जो चीजें हम अंदर से महसूस करते हैं। सो दैट इज कि उन्होंने यहाँ पर जोर दिया एस्थेटिक्स ने, कि उनको लगा कि जो आर्ट है वो सिर्फ सुंदरता के लिए बना है, और सुंदरता जो है वो क्या है, वो उसकी कहने में उसकी ब्यूटी जो है वो कही जाती है। कोई भी जो चीज है जिसको हम डायरेक्टली बहुत ही एक बिल्कुल फ्लुएंट वे में बोल देते हैं, लेकिन कई बार वो सच सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, तो वो अपीलिंग नहीं होता, दैट इज नॉट अपीलिंग टू द ईयर्स। एस्थेटिक्स को लगा कि वो सेंसुअस प्लेजर लेने के लिए जो भी उसको पढ़ रहा है या जो भी उसको लिख रहा है, वो उसको अंदर तक महसूस करे विद द ब्लेंड ऑफ फीलिंग्स एंड emotions. So the key principles were like that the movement was defined by a few core ideas. So the first was rejection of morality. These aesthetics rejected the idea, उन्होंने उनको ये आइडिया पसंद नहीं आया, आर्ट मस्ट टीच अ मॉरल लेसन, कि हम आपको एक कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं, कोई दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ अ स्टोरी और दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ एनी ड्रामा। इसके अंदर हम मॉरल लेसन को सर्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक पर्पस था कि यहाँ पर लोगों को जो है खुश करना, जस्ट टू मेक पीपल हैप्पी। Okay, to look about the surroundings, and they can feel the surroundings with their inner emotions. So किसी social purpose को यहाँ पर कोई solve नहीं कर रहा है, कोई message नहीं दे रहा है। So they argued, तो उन्होंने कहा that judging art, कि जब आप किसी की कला को जज करते हो by the moral content, कि क्या ये कोई मैसेज दे रहा है या नहीं, so that was very irrelevant, बिल्कुल सही नहीं है। So that's only purpose was to be beautiful, that the people must realize the beauty of the art of the writer or the reader or the पोइट। सेकेंड इज एम्फेसिस ऑन सेंसुअलिटी एंड ब्यूटी, कि उनका जो जोर था वो ये कहते थे कि उसकी ब्यूटी जो बहुत रिफाइन होकर बाहर आए। सो द मूवमेंट चैंपियन ब्यूटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स, फ्रॉम द विजुअल आर्ट्स, फ्रॉम द लिटरेचर टू डेकोरेटिव आर्ट्स, so explored the themes of sensuality, refinement and the exoticness of that। तो अगर आप देखें यहाँ पर कि आर्ट का अगर कोई सा भी फॉर्म है, आर्ट का जो एक सिंपल फॉर्म होता है, अगर हम किसी पॉट को देख रहे हैं, अगर हम किसी भी प्लेन चीज को देख रहे हैं जिसके ऊपर आर्ट जो है वो डेकोरेट नहीं है, तो वो बहुत अजीब लगता है देखने में। लेकिन अगर उसी मटके को हम बिल्कुल ज्यादा डेकोरेट कर देते हैं, उसे पेंट कर देते हैं, वी डेकोरेट दैट विद, जैसे कि हम दिए में भी करते हैं, दिवाली पर भी करते हैं, दैट वी मेक द दियाज और द अदर लाइटनिंग विद कलर्स, है ना, हम उसको फिल करते हैं, दैट इज अवर आर्ट, दैट इज अवर क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर उन थीम्स को सेंसुअलिटी के साथ जोड़ा गया, उनको रिफाइन करा गया, रिफ्रेम करा गया, उनको एक्सोटिक फॉर्म देने की कोशिश की गई। सो इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर कल्चर्स, यहाँ पर एस्थेटिज्म ये भी कहता है कि उन्होंने वहां पर इंस्पिरेशन लिया अदर सोर्सेज से, जिसमें उन्होंने मिडिलमिज्म को लिया, जापानीज आर्ट को लिया, एसिमेट्रिकल कंपोजिशंस को लिया। उनका फोकस था उसे और भी ज्यादा ब्यूटीफाई करना। कहीं से भी we can take the things from other places as well, but we decorate them with our own culture and traditions, and we reframe them with new ideas and creativity. So this was the key principle of the aesthetics of that movement.
सो मेजर फिगर्स एंड लेगेसी, अगर हम की फिगर्स की बात करते हैं मूवमेंट के अंदर, सो दैट इंक्लूडेड राइटर्स लाइक ऑस्कर वाइल्ड, वॉल्टर पेटर, who provided these theoretical foundations, and the artists like James McNeill Whistler, Aubrey Beardsley. So these movements were very much influenced and explored by these kinds of writers, and they framed the beauty of the stories and the other, they created new marvels in the literature part. So that was beyond painting, literature into fashion and interior designing. जहां तक हमने पहले क्लोथिंग की बात करी, जहां पर हमने पेंटिंग की बात करी, लिटरेचर की बात करी, तो वो भी एक तरीके का एक फैशन ट्रेंड उसमें लाया गया जो पोइट्स में था, जिन्होंने पोइट्री को बहुत ज्यादा अच्छे से बहुत ज्यादा ब्यूटीफाई किया, इंटीरियर डिजाइन उसको, जिसमें आर्टिफिशियलिटी को भी हम ऐड करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी. सो इट वॉज ऑफन सेटराइज, इस पर लोग हंसते थे. एक एस्थेटिज्म laid the groundwork for modern art movements by focusing on forms and aesthetics and challenging traditional notions of art. कि जिन लोगों को सिर्फ पेंटिंग और लिटरेचर साहित्य में ही एक क्या चीज नजर आती थी, ब्यूटी नजर आती थी, उन्होंने उसको चैलेंज किया एंड दे रिबेल्ड इट. उनको लगा कि ये चीजें मूवमेंट बिल्कुल सही नहीं है, सो दे फोकस, कि उन्होंने कहा कि आपको किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज के आकार को भी देखकर आप अपनी आर्ट को जो है वो नई क्रिएशन के अंदर डेवलप कर सकते हैं. ओके, सो इसका जो इस यहाँ पर जो पोएम्स का जो बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है, दैट इज ब्यूटी ऑफ अर्न, जो आपको याद होगा जॉन कीट्स ने उस पे लिखा. एंड दैट वाज ये जो पोएम थी उस पर काफी चीजें डेकोरेट की गई, और ग्रेशियन अर्न, ओड टू एन ग्रेशियन अर्न, दैट इज वाज द पोएम. और उस पोएम के अंदर आप इस चीज को अपने के साथ रिलेट कर सकते हैं कि कवि ने और आर्टिस्ट ने इनको रीफ्रेम कैसे किया है. सो थैंक यू फॉर टुडे.